हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। काफ़ी बच्चे ग्रुप में बोल रहे हैं मैम जो सिलेबस है वो मेंशन है नहीं है, जो CUET का पार्ट ए का वो मेंशन नहीं है। पर क्या आपने पेज नंबर 13 देखा जिसमें एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में लिखा हुआ है? स्कीम में दिया हुआ है कि जो पेपर है उसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी होगा। अब डिफरेंट कोड के अकॉर्डिंग इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में दिया हुआ है। पार्ट बी का तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका डोमेन स्पेसिफिक जो रीज़न है उससे क्वेश्चन आएंगे। बट पार्ट ए में यहाँ पे इन्होंने, आपने नहीं देखा होगा, टॉपिक्स को मेंशन किया हुआ है। जैसे मुझे अभी कोड याद है 22 फॉर लाइफ साइंस है क्योंकि मैं वही पढ़ाती हूँ। 75 कोड है जूलॉजी के लिए, 76 कोड है बॉटनी के लिए। तो देखो यहाँ पे जो ये बॉक्स है इसमें 22 भी इसी बॉक्स में आ रहा है क्योंकि 9 से लेके 37 तक, 75 से 77 मतलब 75 76 बॉटनी जूलॉजी दोनों इसी में आ गया। इसके अलावा माइक्रो बायोटेक वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा इसी में है या नहीं, या फिर आप केमिस्ट्री के हो, किसी दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप अपना यहाँ पे देख लेना, क्योंकि हर एक कोड के बेसिस पे जो सिलेबस है पार्ट ए का लिखा हुआ है। तो इसमें देखो पार्ट ए में क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। ये जो हम अपनी 12th में, मेरा CBSE बोर्ड था, हमारे CBSE बोर्ड में तो कॉम्प्रिहेंसिव एक बड़ा पैसेज आया, नीचे उसके बेसिस पे 7-8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे दिए होते थे, वो हमें करने होते थे। काफ़ी आसान होता है ये, बस इसके अंदर ध्यान रखना होता है टाइम का, क्योंकि जिनकी स्पीड नहीं होती वो अपना काफ़ी सारा टाइम इसके अंदर वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास 11th-12th की कोई बुक हो या फिर आपके नेबर में हो तो उनसे एक बार लेके कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज एटलीस्ट वीक में 2 से 3 सॉल्व करिए, ताकि आप थोड़ा टच में रहो, जिससे आपके ऐसे क्वेश्चन बन जाए। या फिर आप जस्ट गूगल पे लिखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, सो दैट अगर आप अपनी पेपर की लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर रहे हो तो हिंदी कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, तो वहाँ पे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसके नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी मैंने जो मेरी CUET से रिलेटेड जनरल एप्टीट्यूड आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर वीडियो बनाया था। मेरी वो 2 से 3 वीडियो भी आप देख लोगे तो आपके 25 में से 10-15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के बारे में है। नेक्स्ट सिलेबस में दिया हुआ है वर्बल एबिलिटी। तो देखो वर्बल एबिलिटी में क्या आता है, बेसिकली आपकी वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, तो आपको इन पे वर्क करना है। मेरे पास अभी, मैं कहीं बाहर हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है कंप्लीट बनी हुई फ्रेज़ की, सिनोनिम एंटोनिम तो आप देख लोगे, जो फ्रेजेस हैं मैं आपसे शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी मैं, आप वो देखना। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस। अब ग्रुप में मैंने जो टेलीग्राम पे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कौन से ने क्या काम किया, किसने क्या किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भेज रहे हैं। अब मुझे तो वैसे याद नहीं होते थे, अगर किसी का इंटरेस्ट है, क्योंकि काफ़ी बैचलर्स के बच्चे UPSC SSC इन सब की तैयारी करते हैं, उनको अगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। पर जिनको नहीं याद होते, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप जनरल जो अवेयरनेस वाली बातें हैं, आपको जो चीज़ें आप थोड़ा देखते रहो, याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको टोटली अवॉइड कर सकते हो आप। कॉम्प्रिहेंसिव पे वर्क करो। वर्बल एबिलिटी में आपको वर्ड मीनिंग्स पता होने चाहिए। इसके अलावा मैथ्स में क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स का मतलब है जैसे मैथमेटिक्स बेसिक 7 to 8 क्लास तक की डेसिमल्स के क्वेश्चन, LCM के क्वेश्चन, HCF के क्वेश्चन, और कहीं स्क्वायर रूट निकालना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके होते हैं। और इनके अलावा जो जनरल अवेयरनेस में आपका इंक्लूड यहाँ पे हो सकता है रीजनिंग में कि ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आ गए, कैलेंडर वाले क्वेश्चन आ गए। बाकी पहली बार ये वाला पेपर है तो हम ज़्यादा प्रॉपर नहीं पता लगा सकते, पर थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें तो बिल्कुल लो लेवल के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिसमें काफ़ी इजी रहता है जनरल एप्टीट्यूड, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप डी के जो, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर ग्रुप डी के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, क्लर्क के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जनरल एप्टीट्यूड कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है। तो ऐसा नहीं आपको UPSC लेवल का पढ़ना है, ऐसा भी नहीं आपको बिल्कुल 4th-5th लेवल का पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस अगर आपको करनी है, आजकल तो जो बच्चे हैं उनके जनरल अवेयरनेस की बुक्स होती है ना, मैंने एक बार पढ़ाया था बच्चों को, छोटे बच्चों को, तब मैंने देखा था कि कौन से पहले अपने प्रेसिडेंट थे, और जनरल अवेयरनेस में कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कौन से स्टेट की क्या चीज़ फेमस है। तो वो चीज़ें आप छोटे बच्चों वाली किताबें आपके पास होंगी तो आसपास में लेके उनसे पढ़ लो। नहीं है
गूगल पे आजकल सब कुछ है। सिंपल लिख दो 4th क्लास जनरल अवेयरनेस बुक या फिर ईवीएस बुक, एनवायरमेंटल साइंस बुक, तो बेसिक छोटी छोटी बुक से हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है पूरा दिन इसी में ही लगे रहना है। हफ्ते में 2 या 3 दिन डिसाइड कर लो, या फिर हफ्ते में 2 से 4 घंटे अपने फिक्स कर लो कि आपको इस चीज़ को देना है, जिसकी हेल्प से आपका ये काम बन जाए। अब दूसरे कोड वाले बच्चे लाइक जैसे PGP1 का सिलेबस दिया हुआ है कि उनको सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज और वर्बल एबिलिटी करना है, उनको और कुछ नहीं करना। 8 और ये इन वाले कोड को दिया हुआ है कि उनको लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और मैथ्स करना है। और सबका ऑलमोस्ट सेम है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग मेंशन है P60 वाले में, स्पेसिफिकली मेंशन है लॉजिकल रीजनिंग, पर जो लाइफ साइंस और बॉटनी जोलॉजी के बच्चे हैं इनके लॉजिकल रीजनिंग मेंशन नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर मोहन ने एक काम 4 दिन में किया और अगर सोहन उसके साथ आ गया तो उन दोनों ने मिलके वो काम 6 दिन में कंप्लीट कर लिया, और अगर सोहन उस चीज़ को छोड़ जाता है तो बताओ 10 दिन के बाद कौन कितना काम करेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, तो आपको उनमें ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है, तो अच्छी बात है ये तो फिर। फॉर बॉटनी एंड लाइफ साइंस स्टूडेंट। सो इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है ये देखो यहाँ भी मेंशन है, यहाँ भी, मतलब ये लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन सिर्फ इन वाले कोड के लिए है 60, 38 एंड 40। बाकी सबके लिए लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। इनको अपनी इंग्लिश पे थोड़ा काम करना है, थोड़ा जनरल अवेयरनेस पे काम करना है, और मैथ की क्वांटिटेटिव एबिलिटी में एनालिटिकल स्किल्स में, एनालिटिकल स्किल में तो ब्लड रिलेशन, कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन, डेज के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपको जैसे स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस, इस टाइप की चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है। आप जस्ट गूगल करिएगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी सिलेबस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ या क्वांटिटेटिव एबिलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऐसे करके लिखोगे तो आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे, जिसकी मदद से आपको एटलीस्ट थोड़ा टच में रहोगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा क्या आपको करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों से शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, और अपना टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पूजा मित्तल को भी ज्वाइन कर लो। और आप लाइफ साइंस के बच्चे हो तो मेरी फ्री क्लास होती हैं अनअकैडमी पे CUET के लिए ही। मैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वो सारी क्लासेस वहाँ से एक्सेस कर सकते हो फ्री। और यूट्यूब पे भी मेरी फ्री क्लास होती है, यहाँ भी रेगुलर रह सकते हो। इसके अलावा मेरा पेड क्रैश कोर्स भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं। आपको अगर ज्वाइन करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।